Thank you, Waqar. Thank you, Naeem. First of all, congratulations कि आपने एक इंतहाई अहम मौजू को चुना, मेरी पहचान पाकिस्तान। ये पाकिस्तानियों के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस एक बन चुका था, लेकिन मैं सलूट करता हूँ आपको कि आपने उस क्राइसिस को हल करने में मदद दी और पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया। इस दौर में पाकिस्तान जिस मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है, ये हमारे भाई और दोस्त अंसार बर्नी साहब ने जिस अहसन तरीके से उसको आपके सामने रखा। अब मेरे पास अल्फाज नहीं कि बर्नी साहब के बाद मैं आप बोलूँ, लेकिन बहरहाल ये एक स्टेज का तकाज़ा है। तो मैं बर्नी साहब की खिदमत में एक रिक्वेस्ट करूँगा कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाम पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाम पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। आज हमारे इस कारवां के ये मीर है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। जरा पीछे बैठे थोड़ा सा पाकिस्तान की पहचान करवा दीजिए, पीछे बैठे जरा पाकिस्तान की पहचान करवा दीजिए जरा थोड़ा। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान को इस वक्त हमारी जरूरत है। पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है कि पाकिस्तान को एक कंट्री जो कि बार्बरिस्ट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स और रेडिकल्स और टेररिस्ट से भरा हुआ है, इस तरह पाकिस्तान को प्रेजेंट किया जाता है मीडिया में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे ये भाई जो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान से लोग हों या अरब ममालिक से लोग हों या दूसरे वेस्ट के लोग हों, सोमालिया के लोग हों, ये भाई जाते हैं जहाँ जहाँ जिस मुश्किल से गुजर रहे हों, उनको आज़ाद करवा के 10 लाख के करीब इस वक्त। और अभी भी एक जहाज़ खड़ा है, मैं इनके साथ कल सारी रात सफ़र किया, आज हम सुबह ही मैनचेस्टर के प्रोग्राम से वहाँ से शिरकत करके इकट्ठे ही वापस आए। तो सारे रास्ते इनका टेलीफोन बजता रहा कि वो जो उन्होंने जहाज़ पकड़ा हुआ है तो उसको किस तरीके से वहाँ से जो उसमें मुसाफिर हैं या उनका जो अमला है, किस तरह उसको वहाँ से रिलीज़ करवा सकते हैं। तो इनकी तो सुबह शाम पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। Please put your hand together for the man of humanity, Ansar Bernie. And Toha Qureshi. We are not completed without both of them. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Thank you, thank you very much, thank you very much. ये देखिए कि जिस कदर इंसानियत का काम एक पाकिस्तानी ने किया है। जब पाकिस्तान और इंडिया के लोग सोमालिया के कज़ाकों ने वहाँ पर बहरी जहाज़ को अगवा कर लिया, तो इनके यहाँ ये नहीं था कि वो इंडिया के लोग हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं। इन्होंने कहा कि मैं हर एक को यहाँ से आज़ाद करवा के लेकर जाऊँ। ये है इंसानियत, ये है पाकिस्तानियत कि इंसानियत की कदर करें। आज बदकिस्मती से जिस मुश्किल दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, हमें उसका सही अदराक ही नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसे प्रोग्राम करके पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पर डिवाइड हो चुकी है, इसमें हम कोहिजन पैदा कर सकते हैं। और इस कोहिजन की इस वक्त हमें सख्त ज़रूरत है। वेल डन ऑर्गेनाइजर्स, वेलकम द होस्ट। Thank you very much. एवरीवन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें दावत दी। हमारी तरफ से पाकिस्तान के लिए, मैं अभी पिछले दिनों सफ़र करके आया तो बलूचिस्तान और सिंध के लिए हमने कम से कम 98
98,000 पाउंड्स के एक जो सूबा है, और इस तरह KPK को भी 98,000 पाउंड्स के हमने स्कॉलरशिप्स दिए हैं, वो लोग जो डिजर्विंग लोग हैं। तो हम पाकिस्तानी बैठे जहाँ हैं, लेकिन हमारा दिल वहाँ धड़कता हुआ है। पाकिस्तान भाई जरा देखिए, पाकिस्तान, इधर से कुछ आवाज नहीं आ रही। पाकिस्तान, थैंक यू। मैं एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ। नाहिद जी 23 मार्च तो मना ली, हमने 14 अगस्त भी मनानी है, इसी हाल में मनानी है। लेकिन उस 14 अगस्त को ये हाल पूरा भरा मुझे मिलना चाहिए, और अगर आपने बुलाया तो मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मेरी पहचान पाकिस्तान। इश्को आज़ादी बहारो ज़ीसत का सामान है, इश्को आज़ादी बहारे ज़ीसत का सामान है। इश्क मेरी जान तो आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूँ फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, पर इस आज़ादी पे तो मेरा इश्क भी कुर्बान है। और इसकी एक बहुत बेहतरीन मिसाल आपके सामने है, अंसार बनी अंतोहर कुरैशी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फरीदा। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे लोग हैं जिनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ी मेहनत की पाकिस्तान पे, और आज तक पाकिस्तान को वो चला रहे हैं। इसे पॉजिटिव लीजिएगा। इस वक्त माशाल्लाह हमारे दरमियान वो 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ के सीनियर्स भी बैठे हुए हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को भी चला रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को भी चला रहे हैं। तो आप लोग भी आए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा इंडिविजुअल्स, क्योंकि एक का नाम लूँगा दूसरा नाराज़ हो जाएगा। आप सब के लिए तालियां। थैंक यू वेरी मच कि आज आप लोग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स नहीं, पाकिस्तानी बनकर आज इस शो में आए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बिग क्लैप। अब नाम नाहिद लेंगे, लेकिन उनके बारे में मैं कुछ कहना, यकीनन आप लोग खुशी महसूस कर रहे होंगे अपने हीरोज़ को देखकर, और ये चीज़ आपने प्रूव कर दी, क्योंकि जवाद भाई भी क्यों में है। इंशाल्लाह हम जल्दी इस चीज़ को वाइंड अप करके फिर जवाद भाई की तरफ जाएंगे। उनसे मेरी मुलाकात 1 हफ्ते पहले हुई, और मैं हैरान हूँ कि जो हमारे ये लीडर्स हैं, इस तरह के माशाल्लाह और भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान को डिलीवर कर रहे हैं बरतानिया में रह के, और उनके डिलीवरी करने का अंदाज़ बड़ा मुनफरद है। वो हर उस बात पर स्टैंड ले जाते हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, जो आप लोगों के अगेंस्ट हो, जो आप लोगों के मसाइल होते हैं, उन मसाइल को इनकाउंटर करने के लिए वो शख्सियत स्टैंड ले जाती है। और जब मैंने उनसे पूछा और जब उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया, आई स्ट्रेट वे मैंने डिसीजन लिया, आई एम गोइंग टू जॉइन हिम। और ये डिसीजन मैंने कल उनके सामने लिया। ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सॉलिडरिटी के वो जो कोई भी हैं वो आपको नाहिद बताएंगे, क्योंकि ये अब क्योंकि उनके अंकल हैं, बहुत क्लोज हैं, मैं चाहूँगा ये जो ऑनर है ये वो खुद ही अदा करें। उनके लिए भी 2 अल्फाज में उनकी पूरी ज़िंदगी में बयान करना चाहती हूँ। जो किसी मकसद के लिए मरते हैं वो मरते नहीं हैं, और जो बेमकसद जीते हैं वो जीते नहीं हैं। अंकल मलिक, OPS के चेयरमैन जावेद मलिक साहब। मेरी पहचान पाकिस्तान जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, इसमें इनकी बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं। इनका मैं और वकार साहब फ्रंट पर हैं, अंकल मलिक हमारी बैक पर हैं, और माशाल्लाह इन्होंने बहुत काम किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी पहचान पाकिस्तान, नाहिद और वकार, इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह इन्होंने एक शो कल किया मैनचेस्टर में, मैं वहाँ भी गया था, और वहाँ भी बहुत लुत्फ़ आया, बड़ा मज़ा आया देखकर कि हमारे यंगस्टर्स, हमारा यूथ कितनी मोहब्बत करता है पाकिस्तान से। और हमें चाहिए कि हम अपने उस यूथ को साथ लेकर आगे बढ़ें, ताकि इन जैसे हीरो जो हमारे साथ हैं ये कुछ कर सके अपने यूथ के लिए। हीरो आज के एक ही हैं बस और वो साथ। लेकिन
पाकिस्तान की बात हो रही हो, मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज अगर हम एक मुट्ठी बन जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड और ये वेस्टर्न मीडिया जो हमें बेइंतहा पूरी दुनिया में जलील कर रहा है कि हम टेररिस्ट हैं, हम पर ये दाग लगा हुआ है, ये आप सब बिठा सकते हैं अगर हम सब एक हो जाएं, अपने डिफरेंसेस को दूर कर दें, अपने पॉलिटिकल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको दूर कर दें, अपने रिलीजियस डिस्प्यूट्स हैं उनको दूर कर दें, एक हो जाएं। आज से 40 साल 50 साल पहले मैंने देखा कि यहाँ पर एक कमरे में वहाबी भी, अहले हदीस भी, सुन्नी भी, बरेलवी भी सब एक ही कमरे में सोते थे और एक ही प्लेट में खाते थे। तो क्या आज क्यों फर्क पड़ गया है? आज क्यों वो सब एक दूसरे से दूर हो गए हैं? हमें एक होना है। ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडारिटी एक ऐसा इदारा है जो इस चीज़ को आगे लेके बढ़ रहा है। माशाल्लाह वेरी सून ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडारिटी के 88 चैप्टर्स अराउंड द वर्ल्ड ओपन हो रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडारिटी एक ऐसा काम कर रही है। आप सबकी ज़रूरत है हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। एज ए वेरी यंग मैन I was only 21 when I came in this country in exile. जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे वालिद साहब के साथ हुआ, जो मेरी वालदा के साथ हुआ, जो मेरी बहनों के साथ हुआ, मैं भूल नहीं सकता। मैं जान सादक अली, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ में आया। उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी हुई थी, मैं यंग था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जंग लड़ी, सब कुछ चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान, आज भी मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर रहता हूँ यहाँ। 40 साल में मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं लिया, इसलिए कि मेरी पहचान पाकिस्तान है और आप सबकी पहचान पाकिस्तान है। प्लीज़ आप सब आए, इन जैसे लेजेंड्स हीरो जो हैं हमारे मुल्क के, इनका साथ दें, हमारा साथ दें, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर हम काम करें तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। पाकिस्तान एक बहुत प्यारा मुल्क है। जो हमारे दुश्मन हैं, जो तोड़ना चाहते हैं, जो बलूचिस्तान को हमसे दूर ले जाना चाहते हैं, आप सब इकट्ठे हो जाएं, वो सब खत्म हो जाएगा। हमें चाहिए कि हम एक हो जाएं, एक मुट्ठी बन जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वर्नी साहब, माशाल्लाह इनसे मेरी कल मुलाकात हुई एंड आई हैव सीन सम वीडियोज़ ऑफ इट, इतना मज़ा आया और मैं खुद इनका एक आशिक हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इनके साथ काम करूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं करूँगा इनके साथ काम। हम और दूसरा एक और खुशखबरी है कि पाकिस्तानी यूनाइटेड नेशन UNO ने 13 फ़रवरी को मुझे ह्यूमन ग्राउंड्स पर, ऑन ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड्स पर मुझे अपना एम्बेसडर चूज़ किया है फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। एंड वो सब आपकी मेहनत का है सिला। इंशाअल्लाह उस प्लेटफॉर्म से भी हम आवाज़ उठाएंगे, अपने कश्मीरी भाइयों के लिए प्रॉपर आवाज़ उठाएंगे। इस ट्यूसडे को एक कश्मीर के ऊपर हमारी बहनें आ रही हैं हाउस ऑफ कॉमन में, आप सबको दावत है, आप आएँ, उनका साथ दें। कश्मीर के लिए जो आवाज़ हम उठा रहे हैं मिलकर उठाएं। आज हमें चाहिए कि हम प्रैक्टिकली कुछ करें, बातें बहुत हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज मैंने एक एक्सपीरियंस किया, मैं अपनी ज़िंदगी में Excuse me, sorry. Before you start, I just want to pass the mic to Sir Ansar Bali. Just the last message, which I really would like him to give for you and like young generation, please, sir. मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं। I would like to ask the young people to live for others. ज़िंदगी वही है जो दूसरों के लिए गुजारी जाती है। ज़िंदगी वही है। मैं एक हदीस पढ़ रहा था और हदीस पढ़ते पढ़ते मैं खो गया, एक रूहानी तसव्वुर की ज़िंदगी में चला गया। हदीस ये थी कि पड़ोस की गवाही जन्नत की कुंजी बना दी गई
हदीस ये थी कि शायद पड़ोसियों को शामिल कर दिया जाए आपकी जायदाद में। तो मैं सोचता रहा कि ऐसा क्यों? सोचिए, और मैं नौजवानों को कहूँगा कि आप सोचें कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एट द एंड वो पड़ोस आप हैं, एट द एंड वो पड़ोस हम हैं। वो जो पड़ोस की गवाही है वो हमारा दिल, हमारी रूह, हमारी पहचान है। और एक छोटी सी बात पे, अगर किसी की आंखों पे आंसू देखो, इफ यू सी टीयर्स इन द आईज ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग्स, प्लीज गिव वन ऑफ योर्स ब्यूटीफुल स्माइल। और आप उस स्माइल को, अपनी दी हुई स्माइल को, अपनी दी हुई मुस्कुराहट को खोए बगैर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आओगे। सारी नमाजें, सारी इबादतें, सब कुछ एक तरफ, और किसी एक इंसान के आंसू पहुंच के उसको मुस्कुराहट दे देना। खुदा तो मालिक है, उसको यही तो अदा पसंद है, और उसने जितनों को भी नवाजा है उसने इसी अदा पे नवाजा है। तो आओ हम उन लोगों में बने जो आंसू देते नहीं, आंसू पहुंचते हैं। और यंग डॉक्टर्स जो हैं, ये मेरी ताकत है, मेरी कुव्वत है। अभी मैं थर जा रहा हूँ, और तहा साहब ने भी मुझसे कहा कि जी 3 कुएं ये भी वहाँ खुदवाना चाहते हैं। मैं अभी वहाँ पे तमाशा लगाने इसलिए नहीं गया कि बहुत सारे तमाशे वहाँ लगे हुए हैं। हमारे यहाँ तो अक्सर एक बात कहता हूँ, एक लम्हा ज़्यादा ले लेता हूँ, अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब कहीं नौकरी ना मिले, कुछ भी ना मिले, या तो NGO बना लो या मुल्ला बन जाओ, रातों रात अमीर हो जाओगे। तो आजकल वहाँ तमाशे चल रहे हैं, मैं उसका मुस्तकिल हल चाहता हूँ, थर का मुस्तकिल हल चाहता हूँ। रोटी पका के, सालन पका के दे देना ये उनका हल नहीं है। आप उनको दिखा दिखा के उन्हें फ़कीर और उन्हें बेगैरत बना रहे हैं, सॉरी टू से। हम उनका मुस्तकिल हल देना चाहते हैं, और मुस्तकिल हल क्या है? हम वहाँ कुएँ खुदवा रहे हैं, हम वहाँ पे उनको जानवर देंगे, वो पानी जो गिरेगा उसके लिए हौज बनेगा, उसमें वो जानवर पानी पिएंगे और फ्रेश पानी वहाँ के लोग पिएंगे। तो मुझे कहा गया हमारी डॉक्टर साहिबा ने कि भाई नौजवानों के लिए, नौजवान ना हो तो हम बूढ़े भी ना हो, नौजवान होंगे तो बुढ़ापे की तरफ जाएंगे ना। तो आइए हम सब मिलके कभी बूढ़े होने का ना सोचें, तो आज साहब की तरह हमेशा जवान रहें, और कोशिश यही करें कि जवानी वो है कि जो दूसरों के काम आए, अपने लिए नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। तो कहते हैं कि दूसरों को दुआ के लिए कहने से बेहतर है कि इंसान खुद वो काम करे कि लोगों के दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकले। और अंसार बनी साहब भी आज वही काम कर रहे हैं। प्लीज़ बी पार्ट ऑफ इस ट्रस्ट, ऑफ इस चैरिटी, ताकि लोगों के लिए भी आपके दिल से खुद दुआ निकले। थैंक यू वेरी मच। 2 मिनट के लिए मैं उनको इन्वाइट